इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी का ओवरऑल फ्रेमवर्क, एक मॉनेटरी पॉलिसी का प्रोसेस क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये इसमें अलग अलग चीजें एग्जिस्ट करती हैं, एक एक करके इन सब पे बात करें। सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। हर 5 सालों में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग करी जाती है। यूजुअली ये सीपीआई इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग होती है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स के अकॉर्डिंग होती है। भारत में इस समय जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है दैट इज 4% ±2%। इसका मतलब अगर इन्फ्लेशन 2% से 6% के बीच में है भारत में, ये ऐसा इन्फ्लेशन है जिस समय हमारा अनएम्प्लॉयमेंट सबसे कम होगा। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नायरू रेट, नॉन एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब एक ऐसी रेट जिसमें हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे कम होगा। इसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। सरकार हर 5 साल में इस इन्फ्लेशन टारगेटिंग को बदलती है। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव है कि मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह की बनाई जाए, इकोनॉमी में किस तरह का सिस्टम चल रहा है, इकोनॉमी में कैसी सिचुएशन चल रही है। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो हमें लिक्विडिटी मैनेज करनी होगी। अगर इकोनॉमी में रिसेशन ज़्यादा है तो हमें फंड फ्लो को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर डे टू डे मैनेजमेंट जो होता है वो आरबीआई के थ्रू करा जाता है, जिसमें आरबीआई ये देखती है कि यार, जिसको हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी कहते हैं, कि इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो रेपो रेट को बढ़ा दो, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दो। और अगर इकोनॉमी में रिसेशन ज़्यादा चल रहा है, थोड़ा सा ट्रेंड चल रहा है, तो मनी फ्लो को बढ़ाया जाए। दिस इज मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस। मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस का मतलब है कि हम क्या इंटरेस्ट रेट्स रखें ताकि इन्फ्लेशन को हम मैनेज कर पाए। तो यहाँ पर आरबीआई पूरी इकोनॉमी का सिनेरियो देखती है, पूरी इकोनॉमी का एक एनालिसिस करती है और ये फाइंड आउट करती है कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी कैसे लेके आई जाए। तो इसके लिए फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन डिपार्टमेंट जो आरबीआई के अंतर्गत आता है, वो ये देखता है कि डे टू डे लिक्विडिटी को कैसे मैनेज किया जाए, डे टू डे फंड फ्लो को कैसे मैनेज किया जाए। और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर साल 4 बार मिलती है, जिसमें ये अपने अपने ओपिनियंस देते हैं कि हमें रेपो रेट को बढ़ाना चाहिए या रेपो रेट को कम रखना चाहिए, या हमें किस तरह की पॉलिसी बनाए ताकि ओवरऑल इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहे, ओवरऑल इकोनॉमी में एक तरह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, ओवरऑल इकोनॉमी में एक्सपेंशन का अप्रोच हो, या ओवरऑल इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो। इसके ऊपर ये पॉलिसी प्रोसेसेस बनाए जाते हैं। देन अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, 3 सरकार से, 3 आरबीआई के से, और आरबीआई के गवर्नर का कास्टिंग वोट होता है। मेंबर्स जो होते हैं वो 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं और इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि हाउ फाइनेंशियल सिस्टम कैन ग्रो इन इंडिया, चाहे वो ओवरऑल इन्फ्लेशन मैनेजमेंट हो,